अभी बहुत सारे लोग हैं ना, जिन लोग को एक्सपीरियंस के बारे में लोग बोल रहे थे कि भैया आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो अभी ठीक है, जो भी है वो अभी अपना एक्सपीरियंस है। तो पहले तो मैं बताता भी था, लेकिन बाद में ऐसा होने लग गया कि लोग डीमोटिवेट होने लग गए, और फिर बाद में ऐसा होने लग गया अभी पता है हिस्ट्री में क्या हुआ, तो मैंने सब बताना छोड़ दिया था। तो ये अभी जो लोगों ने अप्रिशिएट किया है, ये मैंने जो ऑडियो डाला है, ये कम से कम 8-10 महीने पहले का ऑडियो है। और उसके बाद में कम से कम 100-150 लोगों ने मेरे को ये मैसेज भेज दिया कि करीम भाई हमने भी एक्सपीरियंस किया। तो मैंने सोचा कि भाई मतलब पब्लिक रेडी है तो अपन आगे और भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस के मेरे पास 40-50 के लगभग है। कुछ ऐसे वीडियोस ऑडियो मैंने बनाए, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करता था। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने ऑडियो फॉर्मेट में, या कभी ऐसा बात होती थी तो रिकॉर्ड कर देता था। तो सोचा कि अब आगे उसके एक्सपीरियंस के वीडियो बनाऊँ। तो ये उसी का हिस्सा है। जैसे ये वीडियो रहा है और आगे के भी वीडियो देखोगे, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी पे काम करता हूँ, सिद्धि पे, दृष्टि पे, उसी पे काम करता हूँ। लेकिन मेरे को किसी ने बताया था कि इसका असली मकसद कुछ और है, जब तुम ध्यान में डीप जाओगे तब पता चलेगा। अब जब मैं ध्यान में डीप जाता था तो मैं मेरे एक्सपीरियंस को और बढ़ता हुआ देखता था, जिससे मेरे को सुकून मिलता था। लेकिन फिर ऐसा है कि वो एक ऐसा सपना देखना जिसमें तुम्हारे को ख़जाना मिल रहा है और आँख खुलने के बाद कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे लिए, मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए वो बहुत ज़बरदस्त होता था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि इससे कुछ मकसद नहीं है। जैसे एक ड्रीम में तुम खजाना मिल गया, उसका कुछ मकसद नहीं है, आँख खुलने के बाद कुछ भी नहीं है। तो मैंने हमेशा लोगों के लिए काम करना शुरू किया। जिसने मेरे को ये बात बताई थी, जो भी स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह थे, उन्होंने बताया था कि तुम असली मकसद तुमने अभी तक जाना नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये एक्सपीरियंस तो कर लियो। तो वो बोलते थे कि ये करने के बाद फिर तुम ये भूत प्रेत वाला काम क्यों कर रहे हो? मतलब क्योंकि वो लोगों के लिए मेरे को वही सही लगता है। फिर कुछ गाइडेंस के ऊपर और कुछ टिप्स के ऊपर फिर मैंने काम करना शुरू किया। और वो फ्यूचर में आपको बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना बताता हूँ कि अब प्रोग्रेस कितनी कहाँ तक दृष्टि हुई है। दृष्टि दृष्टि सब लोग दृष्टि के काम में लगे हैं। लेकिन आज की डेट में भी है, सब धाम में सब दृष्टि लेके बैठे, भूत प्रेत नेगेटिविटी सबको बता दे रहे। और ऑनलाइन चेकिंग है, धाम में बैठ के चेक कर रहे हैं, मैं भी चेक करता था। सब लोग अपने अपनी फील्ड में माहिर है। लेकिन जो पेशेंट है ना, आज जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, ईमान से उसको तुम धोखा नहीं दे सकते हो। वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं जितने धाम में गया और मेरी जितनों ने चेकिंग की है, कोई वो नहीं बता पाया कि तुम क्या हो, तुम्हारा आने का मकसद क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे जहाँ पे गुरु लोग ये बता रहे कि भाई आपका लाइफ का मकसद कुछ और है, आपने ध्यान करके और अल्लाह का जाप करो तो आप अल्लाह से जुड़ जाते हो, और भगवान का जाप करो और सिमरन सिमरन है और तुमको शांति मिलती है। सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया बात बताई है, किसी को मैं नकारता नहीं हूँ। मैंने हमेशा यही किया कि मैंने जाना है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या, और उस एक्सपीरियंस को मैंने लोगों को यूट्यूब पे वीडियो पे बताया है। अब लोगों ने बता दिया कि ये भी झूठ है, तो सच तो मैंने कभी बोलने की कसम ही नहीं खाई थी कि भाई मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ तुम सच मान लो। मेरा बोलने का मतलब कि मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोग सच बात हो, मैं बताता था कि ये एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ और आप खुद कर सकते हो। मैंने कभी ये नहीं बताया कि ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मैंने भगवान को छू लिया है और मैं भगवान वाला हो गया, और मेरे पैर पड़ो और मेरा गुणगान करो, मेरा मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो तो तुमको सब मिलेगा। नहीं, मैंने बताया कि ये आप खुद कर सकते हो। मेरे ही ऐसा एक बंदा जो ध्यान जाप करके या जो भी चीज़ करके, और मैंने सिर्फ ध्यान जाप के बारे में नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि मेरी लाइफ साइकिल ऐसी है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं इस तरीका खाता हूँ, इस तरीका पीता हूँ, इस तरीका काम करता हूँ, ताकि जिससे जो आदमी जुड़ सके उसको वो चीज़ समझ में आए। क्योंकि ध्यान जाप तो सब कर रहे हैं और सबको एक्सपीरियंस हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफस्टाइल भी क्या बता देता हूँ, ताकि हो सकता है किसी ने, जैसे मैं डाइट के बारे में बताता हूँ, घूमने फिरने के बारे में, ट्रैवल के बारे में, तो आदमी सोचे यार कि यार ध्यान जाप तो करो, चलो ट्रैवल कर लेता हूँ, चलो और कुछ कर लेता हूँ। इस हिसाब से मैंने लाइफ साइकिल बनाई। तकलीफ़ की बात ये थी ना कि मेरे को ऊपर वाले ने जो रीज़न से बनाया है, जो रीज़न से दुनिया में भेजा ना, इसका असली मकसद मेरे को ही नहीं पता था, तो मैं दुनिया को क्या बताता। तो मैं आंख बंद करके बैठ जाता था, जो मेरे को चीज़ें दिखती थी, समझ में आती थी, चीज़ें केस होते थे, मैं लोगों को बताता था। अब
किसी ने बोल दिया भाई ये तो हेलुसिनेशन है, मन का भ्रम है, और एक पूर्ण दृष्टि से ये सारा कुछ दिखता है। खैर जाने दो। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जब मैं देखता भी हूँ ना, अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, झील देख रहा हूँ, पहाड़ देख रहा हूँ, परियां देख रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने लोगों के लिए वो चीज़ें भेजी भी है और वो लोगों ने अफेक्ट किया भी है। जो लोग मेरे से जुड़े हो जानते हैं आज की डेट में मैं दुनिया भर के लोगों को हीलिंग कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मांड की शक्ति है, और वो शक्ति है जो भोग लेने नहीं आई, जो चाहती है कि हम लोग का कल्याण करें और वो आगे बढ़े। मकसद तो यही था बनाने का, यूट्यूब पे वीडियो और वगैरह वगैरह, लेकिन अपन माया के रोल में निकल गए। अब दृष्टि का कहाँ तक मकसद है, मैंने ये बता दिया कि सिर्फ भूत प्रेत देखना नहीं है, तुमको गैप की नॉलेज मिल जाती है। तुम कोई किताब पढ़ते हो, तुम किसी से कुछ बात सुनते हो, तो उसके अंदर अंदर की छुपी हुई बात तुमको पता चल जाती है। जैसे कुरान की कुछ आयत है, भगवत गीता के कुछ कोट्स है, वो नॉर्मल आदमी पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा, लेकिन हमारे जैसा पढ़ता तो उसको अंदर की डीप नॉलेज मिल जाती है। तो मैंने ये जाना कि ये थर्ड है। अब उसके बाद मैं भूत प्रेत पे ही काम करते, अभी भी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, और उसी की इच्छा के ऊपर ही। जैसे आज भी, जैसा मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं ध्यान में नहीं बैठ पाता खुद के लिए, अगर मैं बैठूँ 10 मिनट भी तो मैं नहीं बैठ पाता, लेकिन लोगों के लिए तुम बोलो उतना मैं 8 घंटा बैठ जाऊँगा। तो ये शक्ति है। अब उस नज़र से जब मैंने हमेशा से यही बताया कि जब मैंने लोगों के लिए किया, लोगों के लिए किया, तब मुझे मिला है। तो ये ध्यान के जो एक्सपीरियंस थे ना, ये मैंने लोगों के लिए ही कर रहा था। अगर खुद के लिए कर रहा होता तो शायद इतना नहीं मिलता, लेकिन लोगों के लिए करता गया तो मिलता गया। अब क्या मैं ही अचीव कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, हर कोई अचीव कर सकता है। बस यही बात है कि मैं खुद के लिए 10 मिनट नहीं बैठ पाता और दूसरों के लिए 8 घंटा बैठ रहा हूँ। यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यही अगर आप करना शुरू कर दोगे। अब मेरे को ये समझ में आया है कि भाई मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। अब उस पॉइंट पे आते हैं। मैं अगर लोगों को बेस्ट क्यों मोटिवेट एक्सपीरियंस की कर रहा हूँ? बात किया जाए तो मैंने ये देखा है कि मैं अगर एक सीधा टॉप लाइन तुम्हारे को बता देता हूँ कि हम लोग जितने भी इंसान हैं ना, वी ऑलरेडी गॉड हम लोग ने अचीव कर लिया है। हमारी जितनी भी आत्मा है शरीर लेके आई है, ये शरीर में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये अपना जो शरीर है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ऐसे मान लो जैसे ब्रह्मांड में भगवान ने पूछा कि कौन मेरे साथ चलना चाहता है, तो सब सबके डायमेंशन थे। जैसे जानवरों का एक डायमेंशन, रेप्टाइल्स का एक डायमेंशन, समंदर का, पानी का, केमिकल का, खाना पीना, और आसमान, ज़मीन, सितारे, सारे लोग भगवान से जुड़ गए। अब ये जुड़ गए ना, तो उन्होंने एक शरीर बना के छोड़ दिया, वो मानव शरीर है। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा है। यानी अगर तुम्हारी बॉडी में तुम पूछो जैसे मैं हूँ, अब्दुल करीम खान कौन है, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था नथिंग टू इन्फिनिटी का, जिसमें मैंने बताया नथिंग है, लेकिन वो नथिंग बहुत सारे कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, जो वो भी नथिंग से बना हुआ है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि ह्यूमन माइंड समझ सके मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो कि तुम अर्थ पे हो। अर्थ पे तुमने सारे जंगल ले लिए, सारी ज़मीन ले ली, सारा समंदर ले लिया, सारी मछली ले ली, सारा जानवर ले लिए, रेप्टाइल्स ले लिए, बैक्टीरिया ले लिए, अब अर्थ पे जितनी चीज़ें सबको मिला दिया, और मिलाने के बाद एक इंसान बना दिया, और उसके अंदर एक आत्मा डाल दी। अब उस मानव के शरीर के अंदर ये सारा ब्रह्मांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वो है शिव तत्व, वही परमात्मा है और वही परम शिव है। माया जो है वो शरीर है, यानी शंकर जो है वो शरीर है, शिव है जो वो आत्मा है। अब ये किताबों में हमने पढ़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया। मैंने ये देखा कि एक ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी गॉड है, जो सारे ब्रह्मांड में सृष्टि करता, और आगे पीछे ऊपर नीचे सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी एक गॉड है। हमको कहीं पहुंचना नहीं है, हमको कुछ चीज़ अचीव नहीं करना है, हमको सिर्फ ये चीज़ रियलाइज़ करना है। बस इतनी सी बात है ये जर्नी ना, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे तुमने एक समंदर में डुबकी मारी है और तुमको ऊपर आना है, बस इतना सही काम है। तो मानव शरीर के लिए हम सोच रहे भगवान हमको मिलेगा कि नहीं, हम तृप्त हो गए कि नहीं, हमारा इतना पाप है, हमारे अंदर भूत प्रेत है, हमारे अंदर जिन चुड़ैल है, हमारा क्या होगा। तुमको किसी चीज़ की चिंता नहीं, तुम ऑलरेडी वो गॉड हो। तुमको सिर्फ उसको रियलाइज़ करना है। अब मानव शरीर में आके रियलाइज़ करने का रीज़न ये है कि अगर तुम रियलाइज़ नहीं करते हो इस चीज़ को, मरने के बाद तुम सब अपने अपनी तुम्हारे शरीर में से जो जो जैसा मैंने बताया, जैसे मान लो पेड़ है, समंदर है, आत्मा है, चांद सितारे, सब अपने अपने डायमेंशन में चले आएंगे, तुम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी फिर से एक नई जर्नी हो सकती है, जिसको से नेक्स्ट जन्म या रीजनरेशन, पुनर्जन्म या री इनकारनेशन के बारे में बताया है।
तो तुम्हारी जर्नी वो हो जाती है। यानी अगर एक तरीके से ये सोचे कि हमको भगवान की तरफ मिलना नहीं है, हमको भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान हम खुद है, और ये सारा ब्रह्मांड हमसे वही चीज़ करने के लिए हमारे पास आया है। यानी तुमको किसी को नहीं पूछना है, ये लोग तुम्हारे पास पूछने के लिए आए, क्योंकि तुम्हारे शरीर को जुड़ के कल को हो सकता है कि इनको भी एक रूह बनने का मौका मिले। जैसे मान लो अगर तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये दुनिया एक पहाड़ है, एक पहाड़ की भी एक आत्मा है, वो इंसान की लाइफ जीना चाहता है, उनको इंसान की लाइफ मिली नहीं है। तो तुमसे जितने लोग जुड़े हैं वो आगे जाके हो सकता है इंसान की लाइफ में पैदा हो। तो सब लोग, तुम शिव हो और सारा ब्रह्मांड तुमसे जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारी आत्मा है। मेरे को पता नहीं तुम लोग कितने लोग कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन मेरे को इतना समझ में आ गया कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं खुल के अभी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। तो धर्म, इंसान, चॉइसेस, कोई अमीर गरीब वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं बताता हूँ कि मेरी दृष्टि के हिसाब से मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ें मेरे ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस में से क्या देखा, उसमें से कुछ और है। तो एक, मैंने ये देख लिया है कि जो भी इंसान जितने भी है ना, ये ऑलरेडी गॉड है, इनको किसी गॉड को अचीव नहीं करना है। ये किसी क्वांटम रेल्म्स में ऑलरेडी अब एग्जिस्ट कर रहे थे अपने पूरे यूनिवर्स, अपने पूरे डायमेंशन के साथ। उसके बाद इन्होंने अर्थ को चुना है, ह्यूमन बॉडी को चुना है एक लाइफ जीने के लिए। अब आपको बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत थी। ये हम लोग ने पहले भी बहुत सारे लाइफ टाइम में कर चुके हैं और आगे भी करने वाले। तो अर्थ के अलावा और भी डायमेंशन पे हम जाके जिएंगे, बस वो ये उसकी लाइफ आसान है जिसने ये रियलाइज़ कर लिया है। तो वो जब उस डायमेंशन पे जाता है तो वो ऑलरेडी उसको नॉलेज होती है। वो जब बोलता है तो लोग सुनना शुरू कर देते, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते। ये और नॉलेज को बांटना, क्योंकि ये एक दूसरे के डायमेंशन में जाते, एक दूसरे के पास मिलते और एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज को स्प्रेड करते, और वो बताते क्या नहीं है, क्या है, हमने क्या एक्सपीरियंस किया और उसने क्या एक्सपीरियंस किया। अब ये बातों से नहीं करते, लेकिन ध्यान में बैठ के, या तुम, वो सोल एक सेकंड में सारा डायमेंशन का सारा ज्ञान एक सेकंड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये ह्यूमन की जो जर्नी है, अपन अर्थ पे आए, ये किस लिए आए, ये एक, मतलब एक एक्सपीरियंस के लिए हम लोग आए। तो क्या हम लोग नर्क में जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे? मैंने अभी नर्क और स्वर्ग वाला अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं हूँ। मैंने ये देखा हो कि ये अपन नर्क और स्वर्ग के बहुत परे है भाई। मतलब तुम चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम किसी को सज़ा दो और तुम किसी को स्वर्ग में जीने के लिए रखो। क्योंकि स्वर्ग में जीने से करोड़ों ज़्यादा गुना ज़्यादा ये चीज़ को तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। कि तुमको जब रियलाइज़ हो जाता है ना कि तुम एक आत्मा हो, तो जितनी रियलाइज्ड आत्मा है ना, तुम सब उससे कनेक्ट कर पाते हो। तो वो रियलाइज सोल से सारा ज्ञान तुमको मिल जाता है। अब वो क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, एक सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, तुम ग्रास्प थोड़ा कर पाते हो और थोड़ा दिमाग में रह पाता है। तो दुनिया को तुम बता नहीं सकते हो, मतलब बता नहीं सकते हो, मेरा मतलब है जैसा, अभी तुम ज्ञान के हिसाब से नहीं बता सकते हो कि शरबत का टेस्ट कैसा है, कलर का टेस्ट क्या है। तो तुमको बोलेगा भाई कलर का कोई टेस्ट होता है क्या? कलर का टेस्ट होता है, जिसने चखा है वो जानता है, जिसने नहीं चखा वो नहीं जानता है। वो बोलेगा है क्या अज्ञानी बात कर रहा है, कलर का कोई टेस्ट है, आसमान का कोई टेस्ट है क्या? जिसने आसमान को चखा है वही टेस्ट है। अभी इसको कैसे बता पाएंगे? मैं इतना, मेरा माइंड इतना है नहीं कि मैं वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन जब तुम एक्सपीरियंस करोगे तब तुमको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बेहतरीन क्यों है। और सिर्फ तुमको रियलाइज़ करना है, तुमको स्टिल बैठना है और कुछ नहीं करना है। और मैं तो यही बता रहा हूँ कि मैंने अभी भी ये एक्सपीरियंस तब कर पा रहा हूँ जब मैं लोगों के लिए काम करने के लिए बैठा हूँ। मैं खुद ध्यान करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं लोगों के काम करने के लिए बैठा हूँ, तब मैं ये सब एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। और फिर जब मेरी आत्मा जितने भी रियलाइज सोल्ड है उनसे कनेक्ट कर पाती है और उनसे सारा ज्ञान, और वो बंदा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है मेरे को, वो जैसे कोई टीचर है ना, टीचर बच्चों को पढ़ाने पे जो सुकून मिक्स फील कर पाती है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। एक डॉक्टर किसी की जान बचाता है तो उसको जो खुशी फील होती है मैं वो फील कर पा रहा हूँ। किसी माँ की औलाद हो गई, वो बच्चे से प्यार कर रही है तो वो क्या फील कर पा रही हूँ मैं, ये सब एक साथ कर पा रहा हूँ। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। और इसके पर मैंने ऑलरेडी ऑडियो बनाए हुए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ बातें। लेकिन यूट्यूब पे मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके समझा के बोल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं जो देखता जा रहा था मैं बोलते जा रहा था। ऐसा है कि मैंने आज ये देखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, लेकिन अभी लोगों को समझा सकता हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो कुछ लोग, अभी तक मैं जितने, मैंने 5,000 के लगभग 10,000 जितने भी लोग देखा हूँ, मैंने गिन के 10 से 15 सोल ऐसे। तो क्या सबके सब ऐसे? मेरे को सबके सबके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने जाना है मेरे को इतना समझ में आ गया है कि एक बात तो ये कि भाई तुम
को किसी भगवान की ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी गॉड हो, तुमको सिर्फ ये रियलाइज़ करना है। रियलाइज़ करने के लिए सारे लोग ध्यान जाप कर रहे हैं, क्या सब लोग वो रियलाइज़ कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने लोगों के लिए किया। अगर मैं खुद के लिए बैठा होता तो शायद नहीं कर पाता। तो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, शायद इस वजह से हो रहा है। तो यही चीज़, अगर, अब मेरे को पता नहीं, आप बोलोगे कि करीम भाई फिर कल हम भी सबके लिए जाप करना शुरू कर दे, ध्यान करना शुरू कर दे। भाई मैंने तो सारी ज़िंदगी काम ही किया आग में हाथ डालने के। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैंने एक सेलेक्टेड कैटेगरी मैंने देखा, और ध्यान में जिन जिन के बारे में देखा। अब मैंने देखा कि एक लेडी है जो, मैंने उनको बताया कि एक, तुम्हारे दो रूप दिखते, एक सूक्ष्म रूप में मीरा दिखती है, एक सूक्ष्म रूप में उर्वशी दिखती है। अब एक डॉक्टर है, एक हीलर है, वो डॉक्टर बन के वो जॉब कर रहे। और मेरे को तो पता भी नहीं था इसके बारे में कि वो डॉक्टर है। मैंने बताया कि आपका ऐसा ऐसा है, तो फिर जब मैंने लोगों के बारे में पूछना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास तो सब्जेक्ट है ना, मैं तो लोगों को बोलता हूँ नाम एड्रेस वीडियो बना के भेज दो। वो नाम एड्रेस वीडियो भेज देते, फिर सेलेक्टेड केस होता है जो ठीक होता ही नहीं। ठीक नहीं होता है तो फिर हम देखने की कोशिश करते कि भाई ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो हमेशा नेगेटिविटी कहाँ से आई, किसने भेजी। इस बार ऐसा था कि मैं सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा था, हो क्या रहा है, उनकी आत्मा को देखने की कोशिश की, कि क्योंकि किसी से गाइडेंस मिला कि आत्मा को देखने की कोशिश करो। आत्मा को देखने की कोशिश की, तो मैंने ये देखा कि भाई ये तो ऑलरेडी गॉड है, ये तो भगवान के रूप में खड़े हुए किसी डायमेंशन में ऑलरेडी। फिर कुछ लेडीज़ थी, कुछ जेंट्स थे, दोनों के लिए मैंने देखना शुरू किया कि भाई ये क्यों ठीक नहीं हो रहे। सेलेक्टेड जेंट्स की कैटेगरी है कि इतनी इतनी तकलीफ महीने में 25 दिन आ ही रही है। जब इनको देखने का शुरू किया तो मैंने देखा कि भाई ये एक ऐसे डायमेंशन से आए, और उनके साथ में जो चुड़ैल जो दिख ही रही है वो उनके डायमेंशन की, ऐसा मान लो वो अगर शिव है तो वो पार्वती है, और वो ह्यूमन बॉडी नहीं ले पाई है, तो वो उसके बाजू में ही है, और वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि बाप ये क्या चीज़ है। तो सेलेक्टेड अभी तक मैं ना, मेरे पास में गिन के ऐसे 50 लोग ऐसे हैं जो मैंने देख लिया है कि ये आज की डेट में सदगुरु के लेवल के, इनका पावर इतना है कि ये अपने अपने, देखो फिर से बताता हूँ, 5,000 लोगों के लगभग होंगे ना जिनको मैंने देखा होगा। सब लोगों के ऊपर, सब लोग हो सकते हैं अपने अपने डायमेंशन के, मेरे को उनके बारे में नहीं पता। जो केस सॉल्व नहीं हो रहे, सेलेक्टेड, एक जिनमें नेगेटिविटी है, दूसरे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं, जो बहुत टाइम से जाप ध्यान कर रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो सेलेक्टेड कैटेगरी है। उसके बाद कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो ये गिने चुने 40-50 लोग जो मेरे को पिछले 3 महीने से फॉलोअप में हैं, जब मैंने इनको देखने के लिए ट्राई किया और मैंने ये देखा, तो मैंने ये जाना कि ये लोग ऑलरेडी अपने डायमेंशन में भगवान है, बहुत बड़े पावरफुल, और ये ह्यूमन बॉडी में आ गए और यहाँ पे माया के अंदर, दुनिया के काम के अंदर फंस गए। अब जब मैंने इनका कैरेक्टर पूछा, तो जो हीलर था वो हीलर ही है इस डायमेंशन में, जो वहाँ पे टीचर था वो यहाँ पे भी टीचर ही है। कोई किसी और डायमेंशन में उर्वशी थी तो यहाँ भी उर्वशी ही बन के बैठी है वो। अब उर्वशी नहीं है, लेकिन ठीक है, मस्ती की बात है। लेकिन मकसद मेरा ये है कि मैंने ये जाना है कि इनको, अगर इनका कहाँ से ये सोर्स आ रही है, अगर इसका रियलाइज़ करवा देवे ना, तो ये सब अपने अपने आज की डेट में यहाँ पे सदगुरु के लेवल की पावर और शक्ति और नॉलेज इनके पास आ जाएगी। बस ये रियलाइज़ नहीं है, क्योंकि ये अपने घर में, फैमिली में, काम धंधे में इतने बिजी है, इनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिला है। और फिर जब मैंने इनसे पूछा कि आपका ये क्या है क्या नहीं है, तो जो हीलर मेरे को दिख रहा था उसने बताया कि भाई मैं तो डॉक्टर ही हूँ। और फिर बाद में मैंने एक एक से स्टडी की, मैंने एक एक को पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा तो ये प्रोफेशन है। किसी ने बताया कि पहले ये करता था अब छोड़ दिया है। किसी ने बताया कि मैं तो हीलर हूँ, मैं तो रेकी मास्टर हूँ, मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन करीम भाई मेरी ये तकलीफ़ है। तो मैंने उनको बताया भाई तुम्हारी ये जो, तुम जिस डायमेंशन से आए हो अभी, मतलब कि तुमको वो रियलाइज़ होना है। अब वो बोलते हो नहीं जाता, होता ही नहीं हमसे। तो मैंने बताया कि क्या तुम्हारे को ये रियलाइज़ नहीं होता कि सब छोड़ छाड़ के थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेके अकेले बैठ जाओ? बोले सब लोगों ने बताया कि हमारा तो दिल करता मगर कर नहीं सकते। यानी सिर्फ इतना अगर मैं समझूं कि ये लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, यूनिवर्स इनको साइन दे रही है, यूनिवर्स इनको पुकार रही है, ये नहीं जा रहे। तो यूनिवर्स तुमको बोल रहा है कि काम धंधा घर छोड़ के थोड़ा बाहर निकलो तो सही। सेम चीज़ मेरे को भी पुकारा था भाई यूनिवर्स ने। मैं घर छोड़ के दिल्ली जाता था, मैं घर छोड़ के धाम में सेवा करने जा रहा था। अगर मैं भी घर पे बैठ गया होता ये सोच के कि घर वालों का पेट कौन भरेगा, तो शायद तक मैं आज ये चीज़, ये सब एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहा होता, ना ही किसी की मदद कर पा रहा होता। मैंने ये चीज़ जानी। अब फिर से बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं सबके भूत प्रेत उनके सूक्ष्म चित्रे आए सब उन्हीं के डायमेंशन से, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक सेलेक्टेड कैटेगरी पे ध्यान दिया कि क्यों ये लोग ठीक नहीं हो रहे,
क्यों इनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही। तब मैंने ये देखा कि ये लोग कहाँ से आए, ये एक सर्टेन डायमेंशन से। तो मैं किस डायमेंशन से आया हूँ भाई, मैं तो अभी क्या बोलूँ, मेरे को अपना ही डायमेंशन नहीं दिखा, मेरे को दूसरे का दिखा है। तो मैंने ये जाना कि भाई ये आपके अंदर ये चीज़ है। तो उन्होंने बोले मैं पहले हीलिंग करता था, फिर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी, तो मैंने छोड़ दिया। तो यानी जो हीलर है ना, अगर इसको तुम ये बता दो ना कि भाई तू हीलर है तो हीलिंग का ही काम कर, तू और कुछ काम मत कर, अब ये दुनिया को हीलिंग करना शुरू करेगा ना, वो यहाँ पे भी और उसके डायमेंशन भी अपने आप उसकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। जो शेफ़ है उससे खाना बनाओ, जो डॉक्टर है उससे इलाज करवाओ, जो डिफेंस में उससे काम, डिफेंस का काम करवाओ, तब सब कुछ बढ़िया है। अब जो एक लेडी है जिसका जिसका सूक्ष्म शरीर एक भगवान का है, और भगवान में भी उर्वशी लोग, उर्वशी के लोग की वो माता है। अब वो अगर किसी को अट्रैक्शन के लिए, या मान लो कोई सिद्धि चाहता है, दृष्टि चाहता है, शांति चाहता है, और अट्रैक्शन चाहता है, उर्वशी चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पे उर्वशी चाहता है, तो ये बंदा जो है ना, ये आशीर्वाद देगा तो उसका काम हो जाएगा। मैं दृष्टि सिद्धि के लिए, काम के लिए मैंने माना है कि मैं अपने आप को कि दृष्टि सिद्धि के लिए तो मैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं लेकिन ठीक है जितने मेहनत कर लेता हूँ मैंने जाना है। लेकिन मेरे को नेगेटिविटी में बाकी के 10% के लिए सॉल्यूशन नहीं मिला था। मैंने बोला मेरी बहुत सारी स्टडी चले, तो मैंने ये भी जाना है। यानी वो जो हीलर है ना, उससे अट्रैक्शन का काम मत कराओ, उससे हीलिंग का काम कराओ। जो दूसरा बंदा है ना, उससे ये काम कराओ, अट्रैक्शन का। जो टीचर है ना, तो आप अपनी फैमिली को लेके जाओगे उनके पास, तो खाली उस टीचर अगर तुम्हारे बच्चे के सर पे हाथ रख देती है ना, तो उसका भला होना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तक जाना है, अभी तक ये गिन के मेरे पास में से 40-50 लोग हैं, जिसमें से 10-20 आदमी है और 10-20 लेडीज़ है, और कुछ ऐसी है जो शादीशुदा है, गृहस्थी है, 40-50 की उनकी एज है, लेकिन वो अभी तक वो रियलाइज्ड ही नहीं है। और अगर आज की डेट में मतलब मेरे को पता नहीं कि ये, अभी मैंने ये देख लिया कहाँ सोर्स है, लेकिन अगर फ्यूचर बोला जाए तो मेरे को जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि अगर जैसा मैं अपने घर से छोड़ के मैं ध्यान जाप करता था धाम में, और मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, अगर ये लोग भी थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल ले, और थोड़ा सा टाइम, इसका मतलब ये नहीं सब घर बार छोड़ के जाके किसी मंदिर में किसी आश्रम में जाके बैठ जाए, वो मकसद नहीं है। मतलब तुमको पता है कि यार तुम काम कर रहे हो, तो हफ्ते की 2 छुट्टी है ना, ये 2 छुट्टी के लिए तुम एक दिन, जैसे मान लो कि तुम खाली खुद पे छोड़ दो, और सिर्फ ध्यान में चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ। ये जानने की कोशिश करो कि मैं कहाँ से आया हूँ या कहाँ से आई हूँ। ये एनर्जी तुमको खुद को आंसर देने लग जाएगी। और जब तुम स्टिलनेस लेके आओगे, जैसी तुम अभी दिमाग में तुम्हारे 500 चीज़ें चल रही है, लेकिन तुम स्टिलनेस लेके आ जाओगे, ये जानने की कोशिश करो कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो जो एनर्जी तुम्हारे साथ है वो तुमको खुद लेके आएगी और खुद बताएगी कि तुम कहाँ से आए हो, और वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देगी। अब अगर सब सारा कुछ छोड़ के बोलेगे करीम भाई तुम कौन से डायमेंशन से आए हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा तो फिर बाद में होगा क्या, मेरे को किसी की मजाक उड़ाने का डर नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि वो बात पे विश्वास नहीं करेंगे लोग। तो इसके लिए मैं बोलता ही नहीं, वो मेरे लिए बेटर है। ठीक है, मेरे को, मैं ये भी नहीं बोलता मैं कोई भगवान है, मैं तो बोलता हूँ मैं तो शैतान ही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलना भी शुरू करूँगा ना तो लोग मानेंगे नहीं। अब अपन काम तो करके दिखा रहे, नेगेटिविटी का, दृष्टि का, सिद्धि का, तो जो अपने को जानते हैं वो मानते ही है। लेकिन बस इतना समझ लेना कि अपन भी एक रियलाइज सोल है, और जो एक टीचर की तरह है। लेकिन ये टीचर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के टीचरों को मतलब गाइड कर सकता है। अब उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि मैंने इतना जाना है कि यानी अगर मैं सिर्फ 50 के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मैं ये देख पाया। अगर मैं ये सिर्फ इतना मान लूँ कि जितने 5,000, 10,000 या 5 लाख लोग, 50 लाख जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है, अगर सिर्फ इनको थोड़ा सा टाइम दे दिया, अब हमको पता है कि इसके बाजू में एक सोल है, वो क्या बोलते हैं, 1 मिनट यानी क्या सबका भला मेरे से होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे किसी को हीलिंग चाहिए, तो हीलिंग के लिए मैं सिद्धियाँ भेज देता हूँ, क्योंकि मैं हीलर नहीं हूँ। लेकिन जो हीलर है वो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। अब अगला बंदा आएगा, करीम भाई बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो क्या मेरे पास बिजनेस की कोई सिद्धि है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सिद्धि को भेज सकता हूँ, लेकिन वही जगह पे वो उस बंदे से कांटेक्ट कर ले जो खुद उर्वशी माता बनी हुई है, तो वो उस बंदे को बिजनेस में हेल्प कर सकती है। अगर कोई जैसे टीचर है, और वो कोई बच्चा उससे आशीर्वाद लेने के लिए आया है, तो वो कोई मेरे पास आएगा, बोलेगा करीम भाई मेरी पढ़ाई बहुत फेल चल रही है, ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, तो मैं कितना भी आशीर्वाद दे दूँ काम नहीं होगा उससे। लेकिन अगर वो टीचर जो ऑलरेडी उस टीचर के यूनिवर्स से, डायमेंशन से
वो उसको आशीर्वाद देती है, तो उसका काम हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग को देख के ऑब्जर्व करके ये बात समझ में है कि कुछ लोग कुछ चीज़ के लिए फील्ड में माहिर है, लेकिन इनको थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा। अब वो क्योंकि सबके सब अपने गृहस्थी में बरसते और सब बेचारे अपने अपने घर वालों के लिए बिजी है, इसलिए इनको वो रियलाइजेशन हो नहीं रहा। कायदे से ना इनको कोई झाड़ फूक नहीं करना है, इनके ऊपर से कोई नारियल नहीं घुमाना है। इन सबको खाली बिठाना है और बस बोलना है कि बस बैठे रहो, खाना खाओ और बस बैठे रहो और सो मत। चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो, बस चुप बैठे रहो, एक एक आसन लेके आराम से कंफर्टेबल हो जाओ और बैठे रहो। और कोई एक गुरु या कोई एक ऐसा होना चाहिए जो इनको गाइड करे। गाइड भी करने के लिए बस उसको खाली उंगली घुमानी है और बस वो उससे तरंग जोड़ती जानी है। और जैसे 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 इनकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी भरते शुरू होगी, इन लोग वहाँ से हल्का हल्का इनको वाइब्रेशन, साउंड, स्मेल और सब कांटेक्ट होते जाएगा। और जब 100% कनेक्ट हो जाओगे तो भाई सारा कुछ, फिर तो खुद सदगुरु बन के तुम रह सकते हो। मैंने अभी तक एक इतना और जाना है। चीज़। अब ये जब से मैं लोगों की नेगेटिविटी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं इतने टाइम से जो भी है जैसा भी है, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ गए। तो पहले ऐसा था, धाम में कोई आता था, हम लोग चेक करते थे, बता देते थे, लेट गो कर देते थे। कुछ केस सीवियर थे जो ठीक नहीं हो रहे थे, उनके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो फिर उनके बारे में बहुत कुछ मेरे को डेटा मिलना शुरू हो गया। मैंने हमेशा ध्यान, मैंने नेगेटिविटी क्या है, इसका भूत प्रेत क्या है, जीन क्यों नहीं निकल रहा, चुड़ैल क्यों नहीं निकल रही, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया था। मेन सब्जेक्ट, मेन कोर पे मैंने ध्यान दिया नहीं था कभी, क्योंकि मैं शायद तक उतना रेडी नहीं था, या मेरे को उतनी पढ़ाई नहीं थी, या मेरे गुरु ने मेरे को वो चीज़ नहीं बताई थी कि इसको, इस सब्जेक्ट को इस तरीके से देखेगा तब केस सॉल्व होंगे। तो वो चीज़ कभी वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब काम करना शुरू किया तो मैंने ये जाना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं हूँ, मैं एक अब्दुल करीम खान हूँ, वैसे ही मेरे घर वाले मेरे को एक अलग पर्सनालिटी के तौर पे जानते हैं, लेकिन यूट्यूब मेरे को अलग तरीके से जानता है। जो नेगेटिविटी वाले वो लोग अलग तरीके से जानते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन में अकेला हूँ तीन अलग कम्युनिटी के लिए या टाइप के लोगों के लिए। जो एक है जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है, एक है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं, एक मेरी फैमिली है जिनको दोनों से कोई लेना देना नहीं, मेरे से कनेक्शन बना हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे सोल्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके पीछे की कोई शक्ति है जो उनको पुकार रही है, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमको करना क्या है। सेम चीज़ ये जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है बहुत सारे, ये लोग अपने अपने डायमेंशन के बहुत खतरनाक केस थे। तो इनको तो ये कहाँ से ठीक होंगे, ये कोई बीमारी नहीं है, इनकी आत्मा ही वैसी है। तो क्या ये कोई पापी है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक अलग, जैसे मान लो कि कोई डिफेंस में काम करता है, बॉर्डर पे कोई आर्मी ऑफिसर है, तो वो आर्मी ऑफिसर ऑपरेशन नहीं कर सकता डॉक्टर का। अब वो मुझे कितना भी बोल दे नहीं तू कर, तू कर, वो तू उसका इलाज कर ले, वो नहीं कर पाएगा। बोलेगा भाई मेरा काम बंदूक चलाना है। सेम चीज़ अगर एक डॉक्टर किसी का इलाज कर सकता है, वो बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता। दोनों को हटा के अगर एक शेफ़ को खड़ा कर दिया जाए, खाना पकाने वाले को, वो खाने में बेहतरीन चीज़ बना सकता है। अभी हम बोलेंगे नहीं तो बॉर्डर पे आके खड़े रहे, बस कश्मकश इस चीज़ की है। यानी जो सब्जेक्ट, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ लोग को देखा है, जैसे एक स्कूल की टीचर है। अब वो स्कूल की टीचर है और वो स्कूल पर में पढ़ा रही है और वो उसका प्रैक्टिकल जॉब है, लेकिन जब उसने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने उसके बारे में जाना, तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई तुम तो ऑलरेडी टीचर की ही, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम ऑलरेडी एक डायमेंशन में गॉड हो और तुम्हारा काम यही है लोगों को पढ़ाना। लेकिन तुम स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हो। अगर इस चीज़ को, अब उनको तो पता नहीं है ना वो किस टाइप की आत्मा है, अब इसको अगर वो ध्यान करे या जाप करे या इनको कोई रियलाइज़ करवाते हुए, तो आज ये 20 बच्चों को पढ़ा रहे ना, कल ये 20 करोड़ बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते, इतनी शक्ति ये रखते। लेकिन क्योंकि ये माया के अंदर ऐसे गुम हो गए कि इनको पता ही नहीं कि ये कितने बड़े काम के लिए आए हुए। सेम चीज़ जैसे एक मान लो कोई ऑफिसर है जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, ये किसी डायमेंशन में बहुत बड़े, मतलब ऐसे मान लो जो सिक्योरिटी का काम करते हैं या लड़ाई झगड़े रेसलर वाले टाइप के डायमेंशन के भगवान है, लेकिन इस वर्ल्ड में आए और वो उस काम में लग गए। एक सेलेक्टेड है जो हीलर है, जिसके जिसका काम ही हीलिंग का है, जो खाना नहीं पकाते, जो लोगों को गोली नहीं मार रहे, हीलिंग का काम कर रहे। अब वैसी एक आत्मा है। अब उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट हुए, मैंने बोला यार इसके पास जो मैं कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन एक अलग अट्रैक्शन है
जब मैंने ध्यान में देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि ये एक हीलर है। और हीलर में ऐसा है कि मतलब ये सूखे पेड़ को हाथ लगाते तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। इन्होंने रेगिस्तान में हाथ रख दिया तो वहाँ जंगल बन गया। ये उस डायमेंशन से आई हुई आत्मा है अर्थ की। और अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसमें करोड़ों अलग अलग डायमेंशन से लोग आए हुए हैं। और कोई इंसान बन के जी रहा है, कोई जानवर बन के जी रहा है, कोई पत्थर बन के जी रहा है। और सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं अर्थ के ऊपर। अब अगर सिर्फ इनको ये रियलाइज़ करवा देवे कि ये देख लो, अच्छा ये भी बात है, जैसे ये एक हीलर है, ये मैं बोल दूंगा कि भाई आप एक हीलर हो, आप लोगों का इलाज करना शुरू करो, इससे उनको नहीं पता चलेगा। इनको ध्यान में उस स्टेट पे लेके आना पड़ेगा और इनको खुद को वो एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा। जैसी वो अपने आप को उस जगह पे देख लेंगे, उनकी सारी शक्तियों का एक्सेस उनके पास में आ जाएगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये टीचर है, ये टीचर लोगों बच्चों को पढ़ा ही रहे, लेकिन अगर इनको ध्यान में एक स्टेट में लेके आ जाया जाए जहाँ पे इनको उनकी उस आत्मा, जो वो आत्मा उस डायमेंशन से कनेक्ट करवा दिया जाए, तो उस डायमेंशन की सारी एनर्जी, सारी नॉलेज एक सेकंड में इनके शरीर के अंदर आ जाएगी। और वो शरीर के अंदर जैसे ही आएगी एक सेकंड में, फिर ये दुनिया को सारा ज्ञान दे सकते हैं। तो जो हीलर है वो हील कर पाएगा, जो टीचर है वो टीच कर पाएगी, जो सिक्योरिटी, मतलब ऐसा एग्जांपल ले लो कि कोई मार्शल आर्ट का टीचर है, वो डिफेंस का काम करता था किसी डायमेंशन पे, और उसकी खूबी वही थी। वो इन लोगों को आज की डेट में अगर वो वहाँ कनेक्ट कर पाएगा तो आज इसके पास जो लिमिटेड नॉलेज है ना वो इन्फिनिट में चेंज हो जाएगी। यानी तुम्हारे पास में, तुम ह्यूमन बॉडी लेके आ गए हो, तुम्हारे अंदर वो सोल है, जब तुम रियलाइज्ड हो जाते हो तो तुम्हारे पास वो इन्फिनिट नॉलेज मिल जाती है। और जैसी वो इन्फिनिट नॉलेज मिलती है तो तुम्हारे अंदर पूरा करंट दौड़ रहा होता है 2 लाख वोल्ट का, क्योंकि तुमको दिख जाता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो दुनिया में हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मकसद सिर्फ इतना है कि हमको रियलाइज़ होना है। और ये रियलाइजेशन जब तक तुमको आता नहीं तब तक समझ में नहीं आता, और जैसे समझ में आता है फिर ऐसा लगता है अरे यार ये तो सब माया है। और फिर तुम अंदर तूफान बनने लग जाता है, तुम चाहते हो कि हर किसी को तुम ये ज्ञान बांटो। तो ये अभी तक का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये देखा कि कुछ लेडीज़ ऐसी है जो घर गृहस्थी में जी रहे हैं और उनकी पावर कुछ और ही है, उनको वो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। वो अपने घर को संभाल रहे, बच्चों को संभाल रहे, स्कूल में पढ़ा रहे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन एक्चुअल में इनका गोल क्या है ये उन्होंने पता ही नहीं है इनको। और अगर उससे इनको रियलाइज़ करवा दिया जाए तो मतलब एक एक बंदा सदगुरु बन सकता है, हर एक बंदा सदगुरु बन सकता है, इतना कैपेसिटी है उसके अंदर। अब सदगुरु भी वही बता रहे कि तुम एक ऐसे सोल हो, तुमको बस वो रियलाइज़ करना है। लेकिन ये अभी जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने जो देखा है, तो मैंने ये जाना कि जो लोग भूत प्रेत वाले आ जाते हैं ना, ये इन्हीं की डायमेंशन की इनकी शक्तियाँ हैं इनके पास। तो हम देख रहे हैं कि ये पितर बन के क्यों खड़े हैं, ये भूत प्रेत, ये जिन, ये हर किसी नेगेटिविटी के लिए नहीं है। लेकिन जो पावरफुल शक्तियाँ है, किसी के बाजू में से जिन नहीं निकल रहा है, भूत नहीं निकल रहे, बड़े बड़े चट्टान जैसे प्रेत है, और हम देख रहे पितर है, प्रेत हट गया, पितर है, जगह रह गई, जगह हट गई, देवी हट गए, देवी हट गई तो अभी जीन आ गया, जीन हट गया तो तांत्रिक दिख रहा है। ये सब इसके लिए दिख रहा है क्योंकि एक सर्टन शक्ति है जो किसी से हिल नहीं पा रही है। और वो शक्ति एक सर्टन अलग ही डायमेंशन की है जिसका टाइम भी हमसे मैच नहीं करता है, और कोई चीज़ यहाँ की मैच नहीं करती उस टाइम से, उस एनर्जी से। तो और ना ही हम लोग देख पा रहे उसकी सोर्स, क्योंकि वो अलग ही डायमेंशन में चल रहा है सब कुछ। इस वजह से अगर उस बंदे के सोल को रियलाइज़ करवा दिया जाए कि ये तेरे साथ में जो चीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के बाजू में जीन है, और हम उसको सिर्फ वो सोल को रियलाइज़ करवा दे कि देख कहाँ से आया है, तो वो बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्लस वो जीन और वो जितने चीज़ें ना जो उसको परेशान कर रहे हैं, एक्चुअल में ये उनके स्टूडेंट या उनके सेक्रेटरी या उस टाइप में आए थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम शांत बैठे हो और तुम्हारे कान के बाजू में कोई चिल्ला रहा है, तो तुम्हारा सर दुखने लग जाएगा। अब मान लो ये बंदा तुमको दिख नहीं रहा और ना ही तुमको सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट ब्रेन पे पड़ना है वो पड़ ही रहा है। तो वो बंदा तुमको बोल रहा है जाग जा जाग जा, तेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन तुम्हारा सर दुखते जा रहा है। और तुम ध्यान में बैठ रहे हो तो तुमको वो भी जल्दी में कि तुमको जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस कराया, उस शक्ति को तुम्हारे को एक्सपीरियंस कराने के चक्कर में वो स्टिलनेस आ नहीं पाती है। तो एक सेकंड के लिए गुरु का काम ऐसा है कि शक्ति को तुम्हारे बाजू में से हटा दे, ताकि तुम में वो स्टिलनेस आ जाए। जब तुम मेरे स्टिलनेस आएगी तो तुम अपनी आत्मा से खुद जागने की कोशिश करोगे, और तुमको सिर्फ वो एक वाइट लाइट जिसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो, बस उसी की तरफ देखते हो और आगे बढ़ते हो, और फिर रियलाइज़ होता है। और जैसे रियलाइज़ होता है तुम्हारे सामने सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, और फिर तुमको ये दिखता है कि ये हज़ारों पोर्टल्स में से मेरा वाला कौन सा है।
और फिर तुम जैसे ही जाते हो तो देखते हो उधर तो एक दुनिया ही अलग है भाई। यहाँ तो हर कुछ सोने से बना है, और ज़मीन के नीचे खाली संगमरमर है, और पूरा मार्बल से वाइट कलर का है, और सब सारा वाइब्रेंट कलर है। और मतलब अजीबो गरीब एलियन जैसे लोग रह रहे हैं, और तुम जिस डायमेंशन से आए हो, और फिर तुमको उनके बारे में सब पता चल जाता है। और फिर अब तुम आके वापिस अपनी बॉडी से ध्यान में आ जाते हो, अब तुम एक हीलर बन जाते हो, सदगुरु के लेवल पे पहुंच जाओगे। तो जब बड़े बड़े गुरुओं ने बोला है कि खुद को जानो, तो अब समझ में आता है कि खुद को जानने का मतलब क्या है। खुद को जानने का मतलब ये है कि तुम जिस डेस्टिनेशन से आए हो, और वो वही है, वो सुप्रीम लॉर्ड तो वही शिव की आत्मा है। मगर वो डायमेंशन भी है ना, वो करोड़ों डायमेंशन मिक्स होके भी वो जो एनर्जी उस डायमेंशन को चला रही है, उसमें जो लोग रह रहे हैं, उसमें जो इन्फिनिट बीइंग्स रह रहे हैं, उन लोग की जो आत्मा है, वो सारा कुछ शिव ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इस अर्थ पे आए हो, तो बेसिक यही है कि तुम अपने आप को समझो। जब तुम अपने आप को जब जानते हो तो तुम समझ लेते हो कि यार तुम ही वो शिव हो। तो इसका मकसद ये नहीं कि तुम हीलर बनो, तुम कोई टीचर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम कोई आर्टिस्ट बनो, तुम कोई सिंगर बनो। तुम ऑलरेडी उस डायमेंशन के थे, और तुम यहाँ पे आए हो। और उससे तुम जैसे एक एक जैसे मेला लगता है, या कोई एक कॉन्फ्रेंस हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, उसमें अलग अलग स्टूडेंट आते हैं और वो अपने अपने प्रोजेक्ट या अपने अपने आइडियाज़ एग्जीबिशन में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा ही समझ लो कि हम लोग अर्थ में आए। तो क्या सारे के सारे टीचर है या गुरु है या हीलर है? जहाँ तक मैंने जाना है, मैंने तो ये देखा है कि एक कैटेगरी ऐसी है जो बाकी की सब कैटेगरी को समझा सकती है। उसी के डायमेंशन के कुछ लोग उसके पास आ गए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सदगुरु है, तो सदगुरु किसी डायमेंशन में ऑलरेडी गॉड है। तो उनके जितने स्टूडेंट है या उनको जो फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी वही गॉड्स है। लेकिन उनकी जर्नी अभी सदगुरु के मामले में बहुत छोटी है। तो आज से शुरू करेंगे तो आगे जाके ये सदगुरु बन सकते हैं किसी डायमेंशन में, और फिर वो किसी और प्लानट पे जाएंगे इंसान बन के या बींग्स बन के, और उनको वो चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे। तो जब तुम खुद को जान लेते हो, तुमको वो सोर्स पता चल जाती है कि वही शिव है और वही तुम डायमेंशन से आते हो, तब तुम अगर उस जिस डायमेंशन से तुम आए हो, वही वाला काम अगर तुम दुनिया में करते हो, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, मेटेरियल डिज़ायर के लिए भी और स्पिरिचुअल के लिए भी। अब बहुत सारों को चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई काम धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका आने का मकसद कुछ और ही था, और यहाँ पे आके कुछ और हो गए। कुछ लोग जाप ध्यान करके भी शिव की पोजीशन उनके पास में आ गई है, लेकिन उनको पता नहीं आगे करना क्यों, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने जाप और ध्यान किसी चीज़ के लिए किया था, सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए। अब जब उनको कोई बता दे कि भाई तुम ऑलरेडी शिव तत्व पे पहुँच गए हो, ये लोग जिन जिन को आशीर्वाद देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास में अगर मान लो 100 लोग आके बैठ गए, तो कोई एक तो चाहिए जो देख के उनको बता पाए कि भाई तुम स्टूडेंट वाली फील्ड के हो, तुम डिफेंस वाले हो, तुम डॉक्टर वाले हो, तुम शेफ़ वाले हो, तुम पेंटर हो, तुम आर्टिस्ट हो। और फिर बाद में वो बंदा उससे हिदायत ले जो ऑलरेडी उस फील्ड का हो। जैसे मैंने देख लिया कि एक हीलर है, अब मान लो मेरे पास 100 लोग आए, 100 लोग में से मैं देख लूँगा कि 20 लोग ऐसे हैं जो खुद हीलर है अलग अलग डायमेंशन में। अब ये 20 लोग अगर उस हीलर से आशीर्वाद लेंगे और उनके गाइडेंस में काम करेंगे, तो वो अपने से 1000 गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। अब यही लोग मान लो डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं, वो तो हीलर में ही आ गया, मान लो डिफेंस वाले के पास चले गए, और वो चाहते कि हमको डिफेंस सीखना है, तो फिर वो अधूरे ही रह जाते, वो उस तरफ तक पहुंच नहीं पाते। तो बेसिक तो वही है, जानने की अगर कोशिश करें कि पहले तो खुद जान लो, क्योंकि हर कोई देख भी नहीं पाएगा, ना ही मैं देख पाऊंगा। अभी मेरे को नहीं पता, ये ऑडियो वीडियो जाने के बाद फिर लोग बोलेंगे भैया हमको भी बता दो हम किस डायमेंशन के। मैं वो 2-3 महीने से उन लोगों पे काम कर रहा हूँ, तब जाके मैं आज उस जगह तक पहुँच पाया हूँ। कुछ लोगों को मैंने बोला यार तुम्हारा कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो उन्होंने बताया हम पहले ये फील्ड में थे। बाद में कुछ लोगों को मैंने बताया कि यार तुम्हारा, मैंने उनको ये नहीं बताया कि तुमको देखने पे क्या दिख रहा है, मैंने बोला ये वाला काम करो ज़रा। तो उन्होंने बताया कि हम किसी के लिए आशीर्वाद देते तो उनका काम धंधा चल जाता, हमारा नहीं होता। तो ऐसी बात है। तो इस तरीके से अगर जानो, तो दृष्टि का असली मकसद तो ये है ना कि सबको भूत प्रेत बता के उनकी क्रिया काट दो, है कि नहीं? तो अगर हर बंदा ये रियलाइज हो जाए, तो उसको अपनी फील्ड पता हो जाए, तो किसी को पता चल जाए कि भाई मैं तो शेफ़ ही हूँ, मैं तो भगवान के भी घर में खाना ही बनाता था, तो मैं इसीलिए खाना बना रहा हूँ। अब उसी के साथ वो जितनों को गाइड करेगा, अगर वो खाना बनाने की जगह पे अगर कोई क्लासेस खोल देगा और लोगों को सिखाना शुरू करेगा, तो वो उससे और ज़्यादा चीज़ 1000 गुना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, स्पिरिचुअली भी और
मटेरियल लाइफ में भी सेम चीज़। जो डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है, जो डिफेंस में वो खुद बॉर्डर पे खड़े होने की जगह पे वो अगर टीचिंग चालू कर दे, कोर्स चालू कर दे, लोगों को सिखाना शुरू कर दे, तो वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जो खुद टीचर बन गया है। टीचर का मतलब स्कूल का टीचर नहीं, कोई जैसे जो लोग एक होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, एक काम कराने वाले होते हैं, एक वो काम सिखाने वाले होते हैं, तो ये वो है, टीचर है। तो कोई पेंटिंग और कोई आर्टिस्ट था जो ब्रह्मांड में अलग अलग डायमेंशन क्रिएट करता था, वो ह्यूमन लाइफ लेके यहाँ पे आ गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, वो परेशान हुए जा रहा है, उसको वही काम पसंद है लेकिन वो काम करने पे उसको पैसे नहीं मिल रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी का बोर्ड पेंट कर देगा, कोई पोस्टर पेंट कर देगा या कोई पेंटिंग बना देगा। लेकिन जो पेंटर को रियलाइजेशन हो गया था, जब वो उस पेंटिंग को बनाता है तो लाखों करोड़ों लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो रियलाइज्ड है। अब किसी डायमेंशन से कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई पेंटर आ गया है जो कॉस्मोस पेंट करता था, अब वो पेंटिंग बना रहा है, उसको दिमाग में कहीं ना कहीं है, उसका शौक पेंटिंग है, लेकिन उसका काम कुछ और, खाने पीने के लिए, दुनिया में जीने के लिए उसको कुछ और काम करना पड़ रहा है। अगर ये बंदा ध्यान में बैठ जाए ना, और उसको वही ये रियलाइज़ हो जाए कि वो कहाँ से आया है, तो अब जब वो कनेक्ट कर पाएगा ना उस कॉस्मोस से, अब ये बंदा जो पेंटिंग बनाएगा ना, ये करोड़ों और अरबों रुपए में बिकेगी। क्योंकि बाकी लोग उस पेंटिंग में, उनको पता नहीं होगा कि ये क्या है, हम क्यों, अभी एग्जांपल के तौर पे जो करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती है, अगर उनको पूछा जाए कि भाई पेंटिंग में आपने क्या देखा कि आपने 100-200 करोड़ रुपए इसमें डाल दिए, तो कुछ तो चीज़ उन्होंने देखी होगी, वो जो कुछ चीज़ है वो वही डायमेंशन से कनेक्टेड है। अब उनको पता नहीं है, लेकिन वही चीज़ अगर वो ध्यान करेंगे तो वो देखेंगे कि हम इसी डायमेंशन से आए हैं। और फिर ये अलग अलग डायमेंशन के आत्माएं जो अर्थ पे रह रही है, और किसी को कुछ पता ही नहीं कि उनको क्या करना है। अगर ये लोग ध्यान कर ले, या ये वो किसी भी तरीके से, सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके से उनको रियलाइज़ हो जाए कि ये इस डायमेंशन की आत्मा है, दुनिया में जीते हुए भी और मरने के बाद भी ये लॉस्ट नहीं रहेंगे। इनको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ से आया और इनको कहाँ जाना है, ना कि अपने डायमेंशन में घूमते रहेंगे। तो ये जितने भूत प्रेत जिन चुड़ैल हम देखते हैं, ये एक तरीके से सर्टन डायमेंशन से आए और ये लॉस्ट है, इनको पता नहीं। अब इनको कोई ह्यूमन बॉडी मिल गई जो रियलाइज्ड है, या वो रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला परेशान हो जा रहा है, उसको लग रहा है ये दर्द क्यों हो रहा है, तकलीफ़ क्यों हो रही है। अगर वो इसी पोजीशन में ध्यान में बैठ जाए और उसको वो कनेक्शन जुड़ जाए उसके साथ में, तो ये एनर्जी जो उसको ऐसा लग रहा है मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है, ये शायद तक उसके फ़ायदे के लिए उसको उस डायमेंशन से कनेक्ट कर पाए, जिसका रियलाइजेशन इस बंदे को नहीं है। तो ये भी एक बात है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने बता दिया, और आगे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस कैसे वीडियो आएंगे। अभी बहुत सारे ऐसे मेरे पास 40-50 फाइल ऐसी पड़ी है जिसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया मैंने बोला है ऑडियो फॉर्मेट में, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। सिर्फ जो देखा और जो समझा वो मैंने बताया लोगों को। तो इन फ्यूचर मैं वो वही फाइल्स को वापस सुन के मैंने सोचा कि या तो वीडियो बनाऊंगा, या तो ऑडियो फॉर्मेट में, जैसे जिस बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ उस तरीके से समझा के कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है, इसके वीडियोस बना बना के मैं डालूंगा। क्योंकि इसके पहले वाले मैंने जब मैंने डाला तो मेरे को डाउट था कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, लेकिन कम से कम 100-150 लोगों की मेरे को, 100 से तो बहुत ज़्यादा, मैं 150 नहीं लेकिन 100-150 के बीच में लोगों ने मेरे को डाला कि भैया मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया। किसी ने बोला 10 साल पहले किया, किसी ने बोला 2 साल पहले किया, किसी ने बोला कि मैंने एक्सपीरियंस किया लेकिन 2 ही मिनट के लिए किया। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग को, मतलब पहले भी, इसके पहले मैंने बताया था ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन मैंने आगे वीडियो बनाए नहीं, चैनल भी डिलीट हो गया था। तो ये जो कुछ फाइल्स मैंने वीडियो में नहीं बनाए, ऑडियो फॉर्मेट थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक वीडियो टाइप में बना के मैं यूट्यूब पर डालूँ ताकि लोग देखें, समझे और समझ में आए उनको क्या है क्या नहीं। तो मकसद तो वही है कि मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कोई ज्ञानी हूँ या क्या है, तुम लोगों को तो पता है। अपना मकसद वही है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं लोगों को बताऊँ और उससे लोगों का भला हो। तो ये सर्टन टाइम पे जो एक्सपीरियंस किया था उसके ऊपर से वो फाइल को सुन के मैंने सोचा कि एक अभी एक वीडियो बना दूँ इसका, जिसको मैं थोड़ा अपने तरीके से, जैसा मेरे को जितनी नॉलेज मेरे को है उस हिसाब से। तो बस मैं इतना जानता हूँ कि हो सकता है कि बहुतों को बात समझ में नहीं आए, लेकिन जिनको समझना है वो लोग समझ जाएंगे। उन लोग सुनते साथ ही उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज़रूरी भी नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या बहुत ज्ञानी और भगवान लेवल के लोग जो बात करते हैं उस तरीके से करो, मैं जिस तरीके से करता हूँ उसी से लोग समझ जाते। तो ये एक था। तो इंशाल्लाह और भी फ्यूचर में
इसके ऊपर मैं बात करूँगा।